हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल। आइए आज हम एक नई स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे और इस स्टोरी का टाइटल आप देख रहे हैं द ट्रू ब्राह्मण। सही ब्राह्मण के बारे में यह कहानी है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को और आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रामनाथ was a true Brahmin who did his religious duties with all his devotion. रामनाथ नाम का एक ट्रू ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण था। who did his religious duties, रिलीजियस यानी धार्मिक, ड्यूटीज यानी कर्तव्य, अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन वह जो है विथ ऑल हिज डिवोशन, डिवोशन यानी होता है श्रद्धा, भक्ति, लगन, निष्ठा, प्रार्थना, प्यार। तो डिवोशन के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वह जो है अपने धार्मिक क्रियाकलाप को करता था। दो ही वॉज वेरी पुअर ही वॉज अ सिंसियर ब्राह्मण। दो यानी यद्यपि, हालांकि ही वॉज वेरी पुअर, बेचारा बहुत गरीब था। ही वॉज अ सिंसियर ब्राह्मण, लेकिन वह जो है एक सिंसियर, ईमानदार, निष्कपट जो है ब्राह्मण था। द अदर ब्राह्मण्स वेयर नॉट लाइक हिम, जबकि जो दूसरे ब्राह्मण थे, अदर यानी दूसरे ब्राह्मण, वेयर नॉट लाइक हिम, लाइक यानी के समान, नॉट लाइक हिम यानी उसके समान नहीं थे। दे वेयर रिलीजियस ठग्स who used religion to cheat and defraud simple village folks so that they might make money. दूसरों के बारे में बताया गया है वो कैसे थे। They were religious ठग्स, ठग थे वो, दूसरों को ठगने वाले थे, धार्मिक ठग। Who used religion, जो यूज करते थे, यूज यानी उपयोग करना, रिलीजन यानी धर्म का उपयोग किसके लिए करते थे? टू चीट, धोखा देने के लिए, एंड डिफ्रॉड, डिफ्रॉड यानी भी होता है ठगना, ठगने के लिए, खुशामद करने के लिए, बहला फुसलाकर सिंपल लोगों से, सिंपल विलेज फोक्स यानी ग्रामीण लोगों से बहलाते फुसलाते थे, उनको मीठी मीठी बातें करते थे, धोखा देते थे। सो दैट, ताकि, दे माइट मेक मनी, ताकि वो क्या कर सकें? पैसा बना सके, पैसा कमा सके। सम ब्राह्मण्स एडवाइज्ड रामनाथ टू डू द सेम एंड बी रिच। उनमें से जो कुछ ब्राह्मण लोग थे, सम ब्राह्मण यानी कुछ ब्राह्मण, एडवाइज्ड, एडवाइस यानी होता है सलाह देना, उन्होंने सलाह दी रामनाथ को टू डू द सेम, कि तुम भी ऐसा ही करो, टू बी रिच, धनवान होने के लिए। बट हिज कंसाइंस कुड नॉट अलाउड इट, लेकिन उसके कंसाइंस ने, कंसियंस ने, यानी कंशियंस का मतलब होता है अंतःकरण, विवेक, जमीर जो है उनका, उनको अलाउ नहीं किया। अलाउ यानी अनुमति नहीं देना। वो ईमानदार ब्राह्मण था, वो लोगों को ठगना नहीं चाहता था, इसलिए उसने, उसकी जो, उन लोगों ने कहा कि तुम भी ठगो, है ना, ऐसा नहीं किया। वंस हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू गो टू द किंग एंड सीक फाइनेंशियल हेल्प। एक बार, वंस ने एक बार, हिज वाइफ आस्क्ड, उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा? टू गो टू किंग, ये आप राजा के पास जाइए, एंड सीक फाइनेंशियल हेल्प, सीक यानी होता है मांगना, खोजना, खोजना होता है, लेकिन यहां पर मांगना, आप मांगिए फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल यानी आर्थिक, हेल्प यानी सहायता, आर्थिक सहायता आप मांग लीजिए, हम लोग गरीब हैं। एग्रीइंग टू द सेम, रामनाथ सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, और रामनाथ ने अगली सुबह उसकी बात को मानी, जहां उनको राजा के पास जाना था। द कैपिटल सिटी विच वॉज अ डेज ट्रेवल अवे, उस कैपिटल सिटी के लिए अगली सुबह वो तैयार हुए और निकल पड़े, जो कि एक दिन के ट्रेवल यानी यात्रा, अब यानी दूर, एक दिन की यात्रा के पश्चात जो है उसका कैपिटल यानी राजधानी, जहां पर राजा रहते थे, वो था। आफ्टर अ फ्यू आवर रामनाथ फेल्ट टायर्ड, वो बेचारा थक गया, टायर ने थकना,
सेट डाउन अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट, और इसके लिए उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे, अंडर यानी नीचे, टेक रेस्ट यानी आराम करना, आराम करने के लिए सेट डाउन हुआ, बैठ गया। ही फेल्ट हंग्री टू, और उस समय उसको भूख भी लगी। ही ओपनड द बंडल इन विच हिज वाइफ हैड पैक्ड फूड, और जब भूख लगी तो ही ओपनड, ओपन यानी खोलना, उसने खोला, द बंडल, उस बंडल को, गठरी को, इन विच हिज वाइफ हैड पैक्ड फूड, जिसमें उसकी पत्नी ने पैक्ड किया था, बांधा था भोजन को। ही फाउंड द थिंग्स ऑफ हिज डेली वर्शिप अलॉन्ग विद द फूड, जब उसने बंडल को खोला तो उसको क्या मिला, फाउंड, फाउंड यानी मिला, पाया, उसने क्या पाया, थिंग्स ऑफ डेली वर्शिप, रोज दिन के जो पूजा पाठ की सामग्रियां थी वह भी उस पंडिताइन ने उसके अंदर रख दिया था, अलॉन्ग विद फूड, भोजन के साथ में। रामनाथ रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट डन दैट डेज वर्शिप, और रामनाथ को महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि अरे आज तो मैं सुबह सुबह यहीं आ गया और अपना पूजा पाठ नहीं किया हूं। ही लिट द इंसेंस स्टिक एंड प्लेस्ड अ रोटी ऑन द रूट ऑफ द ट्री he was sitting under and evoked tree god, accept this roti as my puja offering। और उसने क्या किया, he lit the incense stick, उसने lit, लाइट यानी होता है जलाना, तो lit यानी जलाया, उसने जो है जला लिया, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्तियां जला ली, एंड प्लेस्ड अ रोटी, और जो रोटी उसके लिए रखा गया था नाश्ते के लिए, भोजन के लिए, उस रोटी को उसने कहाँ रख दिया, ऑन द रूट ऑफ द ट्री, पेड़ के जड़ के पास रख दिया। ही वॉज सिटिंग अंडर, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, एंड इवोक्ड, इवोक्ड यानी होता है अभिमंत्रित करना, मंत्र का जाप करने लगा, और कहा, ट्री गॉड, हे वृक्ष देवता, एक्सेप्ट दिस रोटी, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, स्वीकार कीजिए इस रोटी को, एज माई पूजा ऑफरिंग, मेरे पूजा के भेंट के रूप में आप इसको स्वीकार करें। अ साउंड इकोड, तभी एक साउंड यानी आवाज, इकोड यानी गूंजा, ओ ब्राह्मण आई वेलकम यू, ब्राह्मण तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। ही लुक्ड अप, उसने जब ऐसी आवाज सुनी तो ऊपर की ओर देखा। टू मैनास पर्च्ड ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस, और ऊपर उसने देखा कि दो मैना, पर्च्ड यानी वहां पर घोंसले में रहते थे, ऑन द ब्रांचेस, शाखा में, एक शाखा पर दो मैना बैठे हुए थे। वन ऑफ देम सेड, उसमें से एक ने कहा, वन ऑफ देम मैंने उनमें से एक ने कहा, द ट्री यू सेट अंडर इज अ सेज तुंगभद्रा, उसने बताया कि जिस ट्री के नीचे तुम बैठे हो, सेट अंडर इज सेज तुंगभद्रा, वो तुंगभद्र ऋषि हैं, एंड वी टू आर फेयरीज, और हम जो दो मैना दिख रहे हैं तुमको वो कौन है, आर फेयरीज, हम तो परियां हैं। प्लीज स्प्रिंकल द वाटर दैट यू हैव ऑन अस सो दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू आवर ट्रू फॉर्म्स, उसने कहा, सो प्लीज स्प्रिंकल, स्प्रिंकल यानी होता है छिड़कना, द वाटर दैट यू हैव, जो पानी तुम रखे हो उसको हमारे ऊपर स्प्रिंकल करो, छिड़को, ताकि सो दैट यानी ताकि, वी कैन ट्रांसफॉर्म, हम जो है ट्रांसफॉर्म कर सके, अपने रूप को बदल सकें, इनटू आवर ट्रू फॉर्म्स, जिससे हम अपने सही रूप में आ सकें। इसके लिए आप जल को हमारे ऊपर डालिए। कई बार आप लोगों ने कथाएं, कहानियां आप लोग सुनी होंगी, जिसमें ऋषि मुनियों के श्राप देने की वजह से कई राक्षस बन गए, कई पत्थर बन गए, कई पेड़ बन गए। तो उसी प्रकार ये लोग भी जो है पेड़ और मैना का रूप धारण किए हुए थे। उन्होंने उस ऋषि से, चूंकि वो जो आया था साधु, जो ब्राह्मण था, वो कैसा था, ईमानदार ब्राह्मण था, इसलिए उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप जो है हमारे ऊपर जल छिड़किए और हम जो है सही अपने रूप में आ जाएंगे। रामनाथ डिड एज ही वॉज रिक्वेस्टेड, और रामनाथ ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था। द थ्री ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेज एंड टू फेयरीज, और तीनों के तीनों जो है अपना रूप बदल दिए। एक जो है उनमें से सेज बन गया, साधु बन गया, और टू जो दो बच गए वो फेयरीज बन गए। सेज तुंगभद्रा थैंक्ड रामनाथ एंड गिफ्टेड हिम 2 bags फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स,
और तुंगभद्रा ने जब अपने वास्तविक रूप में आए तो उन्होंने जो है उनको गिफ्ट दिया, उपहार दिए। क्या उपहार दिया? 2 bags full of gold coins, 2 बैग भर के क्या दिया? स्वर्ण मुद्राएं उनको उपहार के रूप में दे दी। The 3 of them vanished immediately, और तीनों के तीनों जो हैं vanished, vanish होता है गायब होना, vanished immediately, तुरंत जो है तीनों के तीनों गायब हो गए। In the place of tree, और जहां पर पेड़ था, a big house materialized, जहां पर पेड़ था वहां पर अब क्या बन गया है? बिग हाउस मटेरियलाइज्ड, यानी एक बड़ा सा घर का निर्माण हो गया है। मटेरियलाइज्ड यानी क्रियान्वित हो जाना, घर का निर्माण वहां पर हो गया। अ वॉइस सेड रामनाथ दिस हाउस इज योर्स, एक आवाज आई कि रामनाथ यह अब तुम्हारा घर है। दिस इज योर्स, यह तुम्हारा घर है। रामनाथ रिटर्न टू विलेज टू फाइंड ऑल द हाउसेस स्मैश्ड डाउन बाय थंडरबोल्ट। जब रामनाथ रिटर्न हुआ, वापस गया टू हिज विलेज, अपने घर अपने गांव जब वापस गया, टू फाइंड ऑल द हाउसेस स्मैश्ड डाउन बाय थंडरबोल्ट, उसने देखा कि थंडरबोल्ट तूफान के कारण जो है सभी के घर स्मैश्ड हो गए थे, झटके से गिर गए थे, टूट गए थे। ही ran toward his house which was intact, और जब वो दौड़ के उत्सुकतावश भयवश अपने घर की ओर दौड़े, अरे यहाँ तो पूरा का पूरा घर टूट गया है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। जब अपने घर की ओर दौड़ा तो क्या देखा? विच वॉज इंटैक्ट, इंटैक्ट यानी वो जो है अखंड था, अक्षत था, अखंड यानी उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, गॉड सेंट थंडरबोल्ट्स टू डिस्ट्रॉय द फ्रॉडुलेंट ब्राह्मण्स, उसने कहा कि भगवान ने तूफान भेजा था टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, द फ्रॉडुलेंट ब्राह्मण्स, जो धोखेबाज छल कपट वाले जो ब्राह्मण थे उनको समाप्त करने के लिए। और इसलिए आप देख रहे हो कि उनके घर को तूफान ने तबाह कर दिया है। रामनाथ एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली इन देयर न्यू हाउस, और रामनाथ और उसकी पत्नी जो है अब नए घर में बढ़िया शांतिपूर्वक और खुशहाल जीवन जीने लगे। तो इस प्रकार ये यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। इसका सारांश देख लेते हैं। द वन हु इज ऑनेस्ट एंड वर्चुअस वुड ऑलवेज बी बेनिफिटेड, जो आदमी ऑनेस्ट रहता है, ईमानदार, वर्चुअस सत्यवादी होता है, ईमानदार होता है, धार्मिक क्रियाकलाप वाली प्रवृत्ति का होता है, झूठ नहीं बोलता है, सत्य की राह पर चलने वाला होता है, ऑलवेज बी बेनिफिटेड। शुरू में तकलीफें जरूर आती हैं लेकिन अंत में उसका भला ही होता है, उसको लाभ ही होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कहानी में, शुरू में जो है वो ब्राह्मण गरीब था लेकिन उसको उसकी किस्मत बदल गई। वन मस्ट नेवर बी ग्रीडी, किसी भी व्यक्ति को ग्रीडी यानी लालची नहीं होना चाहिए। एंड मेक रॉन्ग यूज ऑफ वंस स्टेटस एंड पावर्स, न ही किसी को अपने स्टेटस का और अपने शक्ति का, पद और शक्ति का जो है कभी भी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही उसका दुरुपयोग करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है किसी न किसी तरह से उसका हानि अवश्य हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वीडियो भी समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, कहानी आपको पसंद आई हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे अगले वीडियो को देख सकें।